हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, जिसमें आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है, इसमें आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ड्यूरिंग वेरिफिकेशन पता होनी चाहिए और किन कारणों के साथ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। सो वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस। तो देखिए, जब आप सीबीटी का फॉर्म फिल कर लेते हैं, इसके बाद जो कैंडिडेट्स टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उनको एक मिलता है स्कोर कार्ड। वो स्कोर कार्ड लेकर आप किसी भी डीएवी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं जब इनका इंटरव्यू निकलता है। इंटरव्यू के बाद जब इंटरव्यू होता है, साथ में ही इनका डेमो होता है, और डेमो के बाद जो कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होती है पैनल के साथ, जो भी क्वेश्चनिंग वगैरह होती है, तो उसके बाद आप डीएवी में ज्वाइन कर सकते हैं ऑन एडहॉक बेसिस। डीएवी में 3 तरह के टीचर पाए जाते हैं। एक एडहॉक टीचर, कई बार कॉन्ट्रेक्चुअल भी उनको कर देते हैं। उसके बाद गेस्ट फैकल्टीज़, और थर्ड परमानेंट टीचर। इसमें परमानेंट टीचर साइड पर कर दीजिए, उनको उनका जो सब कुछ फिक्स होता है। सिर्फ एडहॉक और गेस्ट फैकल्टीज़, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर इसमें ज्वाइन करते हैं। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। बिकॉज काफ़ी कैंडिडेट जो फ्रेशर्स हैं उनको पता ही नहीं है डीएवी का पूरा प्रोसेस होता क्या है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया प्रोसेस। तो आपको वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है, सबसे मेन क्वेश्चन जो आपका है। जो भी आपका लॉगिन डिटेल्स है, पोर्टल पे जाके क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप जाएंगे, यहाँ से लॉगिन करेंगे। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं, लास्ट में लॉक करके आपको एक ऑप्शन शो होता है, सर्च डीएवी स्कूल नियर मी। अब मुझे किसी जो स्कूल में फ्रेशर हूँ, मुझे नहीं पता डीएवी स्कूल कौन सा है जो मेरे नियर बाय पड़ता है, और ये बॉक्स के थ्रू मुझे सर्च करना है। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, पहले स्टेट चूज़ करिए, स्टेट में आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो चूज़ करिए और सर्च पर क्लिक कर दीजिए। तो ये हिसार के नियर अबाउट जितने भी स्कूल्स हैं, 4 स्कूल्स हैं, 5 स्कूल्स हैं, ये आ गए हैं। अब मुझे एग्जांपल के लिए नियर बाय स्कूल पड़ता है ये वाला, ठीक है। तो इसको मैंने देखना है कहाँ। आप यहाँ से गूगल मैप पर जाएंगे। ये गूगल मैप का यहाँ पर आपको इनका एड्रेस मिल जाएगा। गूगल मैप पर जाएंगे, डायरेक्टली इनकी वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट पर जाकर आप जो है इनका पूरा एड्रेस देख सकते हैं और लाइव लोकेशन भी देख सकते हैं। यहाँ से आप विज़िट कर सकते हैं। अब आपको स्कूल मिल गया, लेकिन आपने जाना कब कब है, जो मेन चीज़ें हैं, और क्या क्या लेकर जाना है। स्कूल का एड्रेस आपको पता लग गया। नाउ आप चाहते हैं, अब मैंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए वहाँ जाना है। सबसे पहले आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो मीट करना चाहिए। जैसे आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सीटेट 1 या स्टेट टेट 1 होना चाहिए। अगर टीएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सीटेट 2 या स्टेट का टेट 2 होना चाहिए। अगर आपके 1 और 2 दोनों को क्वालिफाई हैं तो आप दोनों में से कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सीटेट नहीं है फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पीजीटी कर सकते हैं। अगर कोई फीमेल है तो वो एनटीटी भी कर सकती है। ये इस बार कंडीशंस हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। आगे प्रोसीड करते हैं। उसके बाद ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सब कुछ है, आपने देख लिया। अब आपने जाना है वेरिफिकेशन के लिए। जब आप फॉर्म फिल करते हैं, आपका एक पार्शली जनरेटेड फॉर्म जनरेट होता है, जो मैं आपको एक बार फिर से शो कर देता हूँ सो डैट आपको पता लग जाए। यहाँ से अगेन जब आप लॉगिन करेंगे, यहाँ से आपका जो ये फॉर्म है, जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आता है, इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद आप इसको ले जाएंगे एप्लीकेशन को नियर डीएवी स्कूल जो आपने सर्च किया। साथ में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, एक तो आपने लेकर जाना है आपका यही एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, और साथ में आपने लेकर जाने हैं अपने सारे ओरिजिनल टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स, जिसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसे ये फॉर्म देखिए, ये फॉर्म में इन्होंने जो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल किया, जैसे सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल, पीजीडीसीए, स्टेट का टेट है इनका, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए, और साथ में इनकी चाहिए जेरोक्स कॉपी। और ये तो हो गया एजुकेशनल डिटेल। और पर्सनल डिटेल में आपका आधार कार्ड, मिंटू से कोई भी आईडी चलेगी। फिलहाल आधार कार्ड आप लेकर जाना, ज़्यादातर वही प्रेफर कर रहे हैं। अदरवाइज़ पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट वो भी आप लेकर जा सकते हैं फॉर आइडेंटिटी आपकी, कि ये इसकी आईडी है और ये पर्सन के ओरिजिनल
डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स है, और जो ज़ेरॉक्स होगी आपकी वो आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, उसको उसके ऊपर आप खुद साइन करेंगे। अब ये हो गया सारा डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लिया, स्कूल भी सर्च कर लिया। अब आपने विज़िट करना है स्कूल में। तो स्कूल में जब आप जाएंगे वहाँ पर जो भी वेरिफिकेशन टीम होगी रिसेप्शन काउंटर पर जाएंगे, या उनका जो भी काउंटर है वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर रिसेप्शन से पूछेंगे कि हमने ये डीएवी का फॉर्म फिल किया है, सो हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है, जो कि आपके यहाँ स्टेप में लिखा गया। स्कूल के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है, और जो स्कूल वेरिफिकेशन सेंटर्स बने हैं उनके बाहर एक बोर्ड भी लगा है, फ्लेक्स लगा है, एडवर्टाइजमेंट है, उस पर लिखा हुआ कि ये जो स्कूल है ये जनवरी 25-26 का वेरिफिकेशन सेंटर है। सो जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह होगी मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर ही दी है। एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपने साथ में लेकर जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टीम वो आपको बुलाएगी, फिर वो सारे आपके टेस्टिमोनियल्स देखेंगे ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स, और आपके जो परसेंटेज आपने फिल की है 10th की 12th की एंड सो ऑन, वो सारी वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद अब देखिए कुछ स्कूल्स क्या कर रहे हैं, वेरीफाई करने के बाद लास्ट में आपका डेटा लॉक कर रहे हैं। कुछ स्कूल्स क्या कर रहे हैं, साथ में ही वेरिफिकेशन साथ में ही लॉक, मतलब अलग अलग क्राइटेरिया स्कूल्स का। तो मैं जिस स्कूल में गया था वहाँ उन्होंने क्या किया, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स लिए, उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, वेरिफिकेशन किया, और साथ में ही ऑपरेटर था, ऑपरेटर ने जो भी डिटेल है उन्होंने कहा हाँ जी बंदे की डिटेल ओके है, तो इसको आप फाइनल कर दीजिए। उन्होंने फिर जब क्लिक किया तो मुझे एक ओटीपी आया, ओटीपी देने के बाद मेरा फॉर्म है फाइनल सबमिट हो गया। पहले पार्शियली था, अब फाइनलाइज हो गया वो, और फाइनल होने के बाद मैंने पेमेंट कर दी और मेरा जो फॉर्म है वो अप्रूव हो गया। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिनकी पेमेंट होगी उन्हीं के फॉर्म अप्रूव होंगे, जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होगा वही एलिजिबल होंगे, जिनका फ़ीस पेमेंट नहीं होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा, वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अब यहाँ पर एक और क्यूरी आती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है जो आपको भी पता होना चाहिए। अब एक बंदा डीएवी में 10 साल से काम कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, 10 साल से काम कर रहा है, और अगर बाई चांस उसका सीबीटी क्वालिफाई नहीं होता, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है फॉर फ्रेशर्स, बिकॉज आपको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज आपने भी इन फ्यूचर डीएवी में रिक्रूट होना है। तो ये जो स्टाफ है ये गेस्ट फैकल्टीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैं जीई लिख देता हूँ, जीएफ, गेस्ट फैकल्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो इनकी सैलरी है वो डेली बेसिस के अकॉर्डिंग होगी। जैसे आपके 4 संडे निकल गए, एक सेकंड सैटरडे निकल गया, ठीक है, अगर आपकी सैलरी 500 पर डे लगी तो 2500 आपका इसी में चला जाएगा। फेस्टिवल सीज़न है उसके अकॉर्डिंग जो भी डिडक्शन होता है वो होता है। लेकिन अगर आप सीबीटी क्वालिफाइड हैं और आपको कॉन्ट्रैक्चुअल एडहॉक बेसिस पर आपकी सिलेक्शन होगी, उसमें जितनी भी आपकी सैलरी रखी जाएगी फिक्स 15 है, 20 है, 25 है, 30 अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, वो आपकी सैलरी फिक्स होगी। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें काफ़ी आपके माइंड में और पता होनी चाहिए आपकी नॉलेज में, सो डैट आपने भी डीएवी ज्वाइन करना है। बाकी सिलेबस आपको सारा हमसे मिल जाएगा, नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इफ़ यू वांट टू परचेज और टेक द प्रिंट आउट, उसकी सॉफ्ट कॉपी आप हमसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। आप सोशल मीडिया पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, ऐप भी कर सकते हैं और इंस्टा कर सकते हैं। जो भी आपको सोशल मीडिया मोड ईजी लगता है आप उनके थ्रू हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाकी फॉर एनी असिस्टेंस, फ्री असिस्टेंस, आप कभी भी किसी भी टाइम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। और ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए ज़रूर ज्वाइन करिएगा और अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, सो डैट उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और ये जो मैंने चीज़ आपके साथ शेयर की, अगर एक कैंडिडेट 10 साल से डीएवी में काम कर रहा है और उसका सीबीटी नहीं होता, वो गेस्ट में कन्वर्ट होगा, तो इसके रिगार्डिंग ज़रूर अपना व्यू दीजिएगा। So friends, thank you for watching this video and for your valuable time.